तो आज हरियाणा में एच टेट का यानी कि TGT एच टेट फिज़िकल एजुकेशन का एग्ज़ाम था। कल PGT का एग्ज़ाम था। हरियाणा एच टेट का कल PGT वालों का एग्ज़ाम था और आज TGT वालों का एग्ज़ाम था। तो फिज़िकल की बात करें तो TGT और PGT दोनों को कंपेयर करूं तो आज वाला जो पेपर था वो थोड़ा मुश्किल था, टफ़ था। सब्जेक्ट पार्ट भी थोड़ा टफ़ था। तो आइए शुरू करते हैं। जो 60 क्वेश्चंस एच टेट में आए थे उसके उसके क्या क्या आंसर रह सकते हैं वो देखते हैं। 99% एक्यूरेसी के साथ एक आध क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाता है तो वो इतनी बड़ी बात नहीं होती, तो आपको आपके एग्ज़ाम्स का अंदाज़ा हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, बीइंग अ फिजिकल एजुकेशन टीचर, विच हार्मोन optimum secretion should be assured in your student just before the match to provide him runners high feel। तो उसको एंडोर्फिन्स दिया जाता है उसको अच्छा फील कराने के लिए, बॉडी स्क्रीट करती है हमारी। तो कॉलम मैच करने हैं। डंक शॉट जो होता है वो बास्केटबॉल से रिलेटेड होता है, तो एल का 3। नेक्स्ट, जो एस टर्म होती है वो लॉन टेनिस के साथ होती है, एल का 3 और एन का 4। देख लीजिए ऑप्शन में एल का 3 और एन का 4, तो इसका सेकंड आंसर बिल्कुल सही। एम का 2 आ जाएगा, टेबल टेनिस के साथ होता है और बीमर क्रिकेट के साथ रिलेटेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ योग सूत्र? योग सूत्र का ऑथर कौन था? महर्षि पतंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द स्टेटमेंट which rules out the myth stating that if women do weight training they may develop masculine looks। तो क्या मिथ पाया जाता है, क्या वहम है? तो ये है ए, इसका ए ऑप्शन आएगा, बिकॉज वुमेन्स डाइटरी हैबिट्स आर नॉट लाइक अ मैन। तो ये एक मिथ पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वार्टिलेट इंडेक्स इज आल्सो नोन एज, इसको BMI भी बोलते हैं, BMI इंडेक्स। बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच नॉकआउट टूर्नामेंट लूजर टीम प्ले अगेन? तो डबल नॉकआउट में लूजर टीम को फिर से खेलने का मौका मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइसेप्स फेमोरिस मसल इज द प्राइम मूवर? तो बाइसेप फेमोरिस में मसल, कौन सा मसल प्राइम मूवर का काम करता है? बाइसेप फेमोरिस करती है किस मूवमेंट में? नी फ्लेक्सिंग में। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 विल बी हेल्ड एट? तो ये हरियाणा में ही होगी और कहाँ पे होगी? पंचकुला में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब्राहम मैस्लो हैज़ कंट्रीब्यूटेड इन द फील्ड ऑफ? अब्राहम मैस्लो ने मोटिवेशनल साइकोलॉजी की बात की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुशिंग अगेंस्ट द वॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ? दीवार को धक्का देना किस चीज़ की एग्जाम्पल है? आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। दो आंसर बिल्कुल सही। अ मेजर न्यूट्रिएंट इन ह्यूमन बॉडी कॉल्ड लिपिड इज ऑल्सो नॉन एज? लिपिड को फैट भी बोला जाता है। 3 आंसर इसका बिल्कुल राइट। टू पीपल लीव अपसाइड डाउन इज लोगो ऑफ? भारत रत्न का लोगो है जी, पीपल के पत्ते जैसी एक लोगो होता है भारत रत्न अवार्ड का। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन अष्टांग योग? कौन सा इनमें से अष्टांग योग में नहीं है, नॉट लिखा हुआ है? तो नेति और धोती, ये दोनों ही अष्टांग योग नहीं है, ये षट क्रियास हैं। तो इसका आंसर आएगा 2 और 4। 4 नंबर इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, मसल स्ट्रेंथ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फोर्स अ मसल और मसल ग्रुप कैन बी मेजर्ड विद? तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा रॉजर टेस्ट। किससे हम मस्कुलर स्ट्रेंथ को मेजर कर सकते हैं? रॉजर टेस्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द फर्स्ट टेबल टेनिस प्लेयर टू विन राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड? तो इस साल के अवार्ड से जो ये क्वेश्चन आया है नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड में से, तो मेनका बत्रा को इस साल अवार्ड जो है वो दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
लीड अप एक्टिविटी शुड बी गिवन टू द ट्रेनी जस्ट आफ्टर। जो लीड अप एक्टिविटी होती है वो किस चीज़ के बाद दी जाती है, तो वो लीड अप एक्टिविटी, इस क्वेश्चन में थोड़ी मुझे कन्फ्यूज़न है, तो इसका आंसर आएगा जनरल लोड। जनरल लोड के साथ मैं जाना चाहूँगा। लीड अप एक्टिविटी जनरल लोड के बाद शुरू होती है। हेडक्वार्टर ऑफ फीफा ये ज़ूरिच स्विट्ज़रलैंड में है, 1904 में बनी थी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीरज चोपड़ा हैज़ वन एशियन गेम्स गोल्ड मेडल इन अ न्यू नेशनल रिकॉर्ड। तो कितनी दूर भाला फेंका था? 88.06 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एबिलिटी टू चेंज डायरेक्शन क्विकली, जब हम अपनी डायरेक्शन एकदम से चेंज कर लेते हैं तो उसको एजिलिटी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संदीप नरवाल इज़ एसोसिएटेड विद। संदीप नरवाल जो हैं वो कबड्डी के प्लेयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 111 नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल ऑफ बियोंसी यूज्ड इन स्विमिंग इज़ एस्टेब्लिश्ड बाय। स्विमिंग में जो लॉ यूज़ होता है वो रिएक्शन टू रिएक्शन यूज़ होता है, वो सर इसाक न्यूटन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट, तो वो किसको मिला था? वो मिला था इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स एंड मैनेजमेंट को। नेक्स्ट, जो आर्मी स्पोर्ट्स स्कूल था और जो एयर फोर्स बोर्ड था, इनको सर्चिंग फॉर एंड नर्चरिंग फॉर टैलेंट के लिए इनको मिला था, और स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट के लिए ये IISM को मिला था। ये दूसरा क्वेश्चन है नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड के 2020 नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड में से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेनिंग ओवरलोड कैलकुलेटेड एज फ्रिक्वेंसी एंड टाइम्स ड्यूरिंग ड्यूरेशन इज कॉल्ड। तो इसका आंसर आएगा द क्वांटिटी ऑफ ट्रेनिंग। जितनी ट्रेनिंग हम लोग करते हैं, जितनी फ्रिक्वेंसी के साथ और जितनी देर करते हैं, उस टोटल ट्रेनिंग लोड को क्या बोला जाता है? उसको लोड वॉल्यूम बोला जाता है। इसका ट्रेनिंग वॉल्यूम भी आ सकता है, बट मैं लोड वॉल्यूम के साथ जाना चाहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टाइप ऑफ ट्रेनिंग सेशन नेम्ड स्पीड प्ले। ये कल भी आया था क्वेश्चन, PGT के क्वेश्चन में, पेपर में भी आया था। इसका आंसर आएगा फार्टलेक ट्रेनिंग। नेक्स्ट, टेंस थेरेपी किसके साथ है? इलेक्ट्रोथेरेपी के साथ रिलेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अनीता देवी, ये भी एक तीसरा क्वेश्चन है नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड में से। तो देख लेते हैं किसको क्या मिला। अनीता देवी को तेंजिंग नॉर्गे अवार्ड मिला था, तो N का हो गया 2, देख लीजिए N का 2, और किसी में भी नहीं है, इसका 3 ऑप्शन आएगा। जो नेत्रपाल हुड्डा थे उसको ध्यानचंद अवार्ड मिला था, M का 1, तो इसमें M का 1 भी है और ये बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मीटर 80 सेंटीमीटर 1.80 जो मीटर की वो एंटीना होता है वॉलीबॉल का, तो इसमें एंटीना इन वॉलीबॉल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूवमेंट ऑफ फोर आर्म अपसाइड डाउन विद स्टैटिक एल्बो इज नोन एज। तो एल्बो का ऊपर और नीचे आना, फोर आर्म का ऊपर और नीचे आना, तो ये इसका आंसर आएगा प्रोनेशन एंड सुपिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी ऑप्शन 36 एडिशन, इसका फ्लेक्शन और एक्सटेंशन भी आ सकता है, क्योंकि फोर आर्म को ऊपर लेके आना और फिर नीचे लेके जाना, इसका फ्लेक्शन और दोनों में से कोई एक आंसर आ सकता है। प्रोनेशन और सुपिनेशन भी फोर आर्म को नीचे और ऊपर करना ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 36 एडिशन विद 37 डिसिप्लिन, इसका गोवा नेशनल करती है ये टर्म। तो विच थ्योरी इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ थ्योरी ऑफ प्ले, तो एक्सपीरियंस थ्योरी किसी तरह की कोई प्ले थ्योरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 121, मेन काउज ऑफ टायरसम, बंदा जब थक सा जाता है तो वो क्या प्रोड्यूस हो जाता है? तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है। 3 ऑप्शन आएगा। जीन प्याजे का संबंध कॉग्निटिविज्म से था, थ्योरीज लर्निंग थ्योरीज दी थी इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोर एम्फेसिस ऑन टैक्टिकल एंड मैच ओरिएंटेड ट्रेनिंग इज इम्पैक्टेड ड्यूरिंग, जब
कौन से साइकिल में सबसे ज़्यादा टैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है? तो वो दी जाती है मेसो साइकिल में, मेसो साइकिल। 3 ऑप्शन इसका आंसर आ सकता है। इसका मैक्रो साइकिल भी आ सकता है, इन दोनों में से कन्फ्यूजन है। द मेजरमेंट ऑफ हीट एनर्जी अब्जॉर्ब्ड इन मेटाबॉलिक प्रोसेस, तो कैलोरीमीटर से इसको मापा जाता है एनर्जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेपरेटरी फेज ऑफ ट्रेनिंग मॉड्यूल इन स्पोर्ट्स आल्सो नोन एज, तो प्रिपरेशन पीरियड माइक्रो साइकिल के साथ होता है। माइक्रो साइकिल के साथ मैं जाऊंगा, बट इसका मैक्रो साइकिल भी आ सकता है। हालांकि जब माइक्रो साइकिल जो होता है वो सबसे छोटा साइकिल होता है, और हो सकता है कि जो प्रिपरेशन पीरियड जो फेज़ होता है वो माइक्रो साइकिल होता हो, तो मैं माइक्रो साइकिल के साथ जाऊंगा। 1 ऑप्शन इसका सही आएगा। Which set of statement defines best when players want to move to right side through footwork in a racket? तो इसका सही आंसर आ जाएगा 1, 4 एंड 2। इसका 4 नंबर बिल्कुल सही आंसर आएगा। आप देख लीजिएगा कौन कौन से ऑप्शन है। 3 नंबर नहीं आएगा इसमें। फॉल्स अभी। इसका 1, 3, 4 भी आ सकता है और 1, 4, 2 भी आ सकता है। तो मैं 1 नंबर के साथ जाऊंगा। 1, 1, 3 एंड 4 ऑप्शन के साथ जाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 127th, बुक वाल्टर ने कौन कौन से ऑब्जेक्टिव दिए थे फिजिकल एजुकेशन के? हेल्थ, वॉर्थी यूज़ ऑफ लियर टाइम एंड एथिकल करेक्टर। लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ये सितंबर 1995 डीम टू बी यूनिवर्सिटी बन गया था स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक विंटर गेम्स 2026 विल बी, तो ये कॉर्टिना और मिलान में होंगे, इटली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलम मैच करने हैं तो देख लेते हैं। जब जो चीज़ आपको आती है ना उस चीज़ को पहले मिलाया कीजिए। जो ट्रेपीजियस जो होते हैं वो जो हैमस्ट्रिंग मसल होते हैं, रियर लेग मसल होते हैं, अपनी लेग के पीछे वाले मसल्स होते हैं, बैक थाई के हैमस्ट्रिंग मसल जिसको बोलते हैं। हैमस्ट्रिंग जो थाइस के पीछे वाले मसल होते हैं, तो लेग के पीछे वाले हो गए। तो एन का हो गया 1, देख लीजिए एन का 1 2 ऑप्शंस में है। नेक्स्ट देखते हैं ट्रेपीजियस रियर नेक मसल, ओ का हो गया 2, तो ओ का 2 किस में है? तो इसका 2 नंबर बिल्कुल राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज ऑल्सो नोन एज, ये होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हाइपोजेमिया इज मेजर्ड बाय पल्स ऑक्सीमीटर। गैस्ट्रोनिमस मसल कम्स अंडर द स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। तो रेसिपिएंट ऑफ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड वालों को क्या मिला इस साल? मेडलियन, अ सर्टिफिकेट एंड अ कैश प्राइज ऑफ 25 लाख। ये इस साल 2020 की बात है। ये 4-5 क्वेश्चन आ गए नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड में से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेलाटोनिन एंड सार्कोटोनिन ये क्या काम करते हैं बॉडी में से? ये स्लीप एंड अवेक साइकिल को बना के रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ ड्रॉ ऑफ 32 एंट्रीज, तो इस क्वेश्चन में जो आंसर आएगा ये मुझे थोड़े कंफ्यूजिंग है इस क्वेश्चन में, तो मैं इसका आंसर अभी नहीं बता सकता 137th का। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका 25 जनवरी 1984 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ लीग कम नॉकआउट टूर्नामेंट विद 12 ग्रुप ऑफ 4 टीम्स एंड 4 ग्रुप ऑफ 5 टीम्स ईच आर पार्टिसिपेटिंग, हाउ मैनी मैचेस विल बी प्लेड इन अ लीग राउंड? तो कितने मैच होंगे? ये 112 मैच होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्टेड फ्रॉम द वेंट्रिकल
विच ईच बीट, हर एक बीट में जितना अमाउंट ऑफ ब्लड बाहर निकलता है उसको स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। द एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन लंग्स एंड ब्लड, लंग्स से ब्लड में जब ऑक्सीजन जाती है उसको इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हैं, और जब ब्लड से सेल्स तक जाती है तो उसको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलते हैं। सॉरी, उल्टा बता गया मैं, इसका आंसर आएगा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। जब ब्लड टू टिश्यू होती है उसको इंटरनल रेस्पिरेशन बोलते हैं। इसका आंसर नंबर 1 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेबल टेनिस डिसिप्लिन वाज इंट्रोड्यूस फर्स्ट टाइम, टेबल टेनिस को पहली बार 1988 सियोल ओलंपिक्स में इंट्रोड्यूस किया गया था। अबिलिटी टू परफॉर्म कंट्रोल्ड एंड डिटरमाइंड मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ परसेप्चुअल मोटर कोऑर्डिनेशन इज आ, तो इसका आंसर आएगा मेंटल डेक्स्ट्रिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ टॉप्स, टॉप्स की फुल फॉर्म क्या है? टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, तो ये स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स मिनिस्ट्री के द्वारा ये स्कीम को चलाया गया है। अ प्रोटीन दैट एक्सेलरेट द स्पीड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ बीइंग चेंज्ड बाय, जो केमिकल रिएक्शन को चेंज करते हैं, तेज करते हैं, उनको क्या बोला जाता है? तो उनको एंजाइम्स बोला जाता है और खुद चेंज नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइट ऑफ नेट इन अ बैडमिंटन, बैडमिंटन की हाइट क्या होती है? इंचेस में पूछिए तो इसका डी ऑप्शन आएगा। 5.1 फीट, 5.1 फीट जो होती है वो पोल्स में से होती है, और एक फीट में 12 इंच होते हैं, तो 12 × 5 60, और 1 इंच ये हो गया 61, और सेंटर में ये 5 फीट होती है, तो 61 और 60 इसका सही आंसर आएगा। 4 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ ओलंपिज्म, ओलंपिज्म में क्या वैल्यूज हैं? तो ब्रदरहुड, इक्वलिटी एंड इंक्लूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग ऑन बॉडी और स्टिक टू प्रिवेंट एन ओपोनेंट फॉर रीचिंग द बॉल इन अ हॉकी इज कॉल्ड, तो इसका ब्लॉकेज सही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मिथ रिलेटेड द मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या क्या जो मिथ्स पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर आएगा ये ऑप्शन। इसका 4 नंबर ऑप्शन आएगा, 4 नंबर ऑप्शन, 4 नंबर सही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टाइल इज नॉट यूज्ड इन अ लॉन्ग जंप, लॉन्ग जंप में कौन सा स्टाइल यूज नहीं है? हिच किक भी होती है, हैंग भी, सेल भी, सीजर हाई जंप में होती है, तो इसका 4 नंबर आंसर आएगा। तो ये थे 50 क्वेश्चंस, 99% एक्यूरेसी के साथ मैंने बताया है। एक दो क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं, तो मैं अब इस पेपर में से 60 में से अपने 50+ नंबर को मान के चलता हूँ, 50+ नंबर्स को मान के चलता हूँ, और 2-4 क्वेश्चंस में होता है डाउन, मैं 50 में से भी 55 मार्क्स अपने मान के चलता हूँ सब्जेक्ट में से। तो ये थे आज के 50 क्वेश्चन, और एक हमारे जो MCQ सीरीज़ है उसके लिए भी ये बेनिफिशियल्स हैं 50 क्वेश्चंस, क्योंकि हम डेली 50 क्वेश्चंस ही करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको जो लेटेस्ट नोटिफिकेशंस हैं वीडियोस के वो मिलते रहें। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि जिन जिन बच्चों ने हैशटैग का आज एग्ज़ाम दिया उनको अनुमानित मार्क्स, वो अपने मार्क्स का अनुमान लगा सकें। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।